चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। हम इससे पहले जो है बात कर लिए थे कि बौद्ध धर्म क्या होता है ना। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक का मतलब बौद्ध धर्म को लाने वाले जो है कौन है, तो हम उनके बारे में पढ़ चुके थे, है ना, कि उनका नाम पहले सिद्धार्थ था। ठीक है, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, है ना। उसके बाद 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना, महात्मा बुद्ध के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, और है ना, बौद्ध धर्म का प्रसार, और प्लस हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। क्या पढ़ेंगे जी? स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में ऐसा बोला जाता है कि महात्मा बुद्ध से जो है ना, क्या होके, ए लड़की नींद आ रहा थी, तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो महात्मा बुद्ध से हुआ। इनसे प्रभावित होके लोग क्या करने लगे, है ना, लोग प्रभावित होके जब प्रभावित होने लगे, इनसे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने लगे, तो वहां से क्या करने लगे, लोगों का एक संघ बनना चालू हो गया। लोगों का क्या बनना चालू हो गया? संघ बनना चालू हो गया। ठीक है, तो संघ का क्या काम होता था? संघ का क्या काम होता था कि एक ग्रुप बनाकर जगह जगह जाकर, है ना, लोगों को क्या करना है, शिक्षित करना है ना। संघ बनाने जो 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 इस संघ में शामिल होते थे, बौद्ध संघ में जो शामिल होते थे, वो जो अपना जिंदगी जो है बड़ा सादा जीते थे। जिंदगी जो क्या जीते जी? बड़ा सादा। सादा का मतलब यहाँ पर क्या है? साधारण, सिंपल, है ना जो है ऐसो आराम की जो है शौक, या फिर कह सकते हैं, है ना, कि बहुत बड़ी बड़ी चाहत, ये नहीं होती थी बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में होता था एकदम सिंपल, जितना चीजों का आवश्यक है, आवश्यकता है, उन्हीं चीजों की जो है वो लोग इच्छा रखते थे। जरूरी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी के लिए, है ना, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, बस यही तक, है ना। उन लोगों को ये नहीं था कि हम जो है हेलीकॉप्टर में घूमे, एरोप्लेन में घूमे। हमारे पास जो है ना, क्या होना चाहिए जी? मर्सिडीज होना चाहिए, जिस तरह आजकल देखते हैं हम लोग, है ना, कि लालच में इंसान कहाँ से कहाँ तक जो है गिर जाता है कि नहीं। तो वहां पर जो है, वहां पर बौद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग बड़ा साधारण जीवन जीते थे, है ना। जितनी चीजों की आवश्यकता होती थी, बस उन्हीं चीजों को वो लोग, है ना, अपने साथ रखते थे, बाकी चीजों को वो लोग त्याग देते थे, है ना। कि उन लोग को ये इच्छा नहीं थी कि, है ना, कि हम अपना घर में एसी लगा ले, हम अपना घर में फ्रिज लगा ले, मतलब विलासिता की वस्तुओं से दूर रहते थे। आरामदायक, है ना, मतलब जितना जरूरी है उतना। अच्छा, उसके बाद बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध संघ में जो है, पहले ये था कि सिर्फ जो है पुरुषों को ही वहां पर परमिशन मिलता था, कि पुरुष लोग ही जो है बौद्ध संघ से जुड़ सकते हैं, महिलाएं नहीं जुड़ सकती, है ना। लेकिन बाद में महिलाएं भी जुड़ना चालू हो गई, उनको भी परमिशन मिल गया कि नहीं, महिलाएं भी आके जो है शिक्षा ले सकती है ना, और महिलाओं को, दूसरे महिलाओं को शिक्षित कर सकती है। तो प्रथम महिला जो शिक्षित हुई थी वो कौन थी जी? प्रजापति गौतमी। कौन थी प्रजापति गौतमी? है ना, महात्मा बुद्ध की जो है ना, दाई, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, है ना। जब उनकी माँ यशोधरा जो है ना, 7 दिन, उनके जन्म के 7 दिन के बाद जो है वो मौत हो जाती है, तो सारा लालन पालन पोषण कौन करती है? माँ गौतमी करती है ना। और यही माँ गौतमी, प्रजापति गौतमी जो है पहली औरत होती है जो बौद्ध संघ से जो है जुड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद सभी वर्ग जो है, इसमें बौद्ध संघ में ये एक खासियत था कि जितने भी वर्ग है ना, सभी वर्गों को जो है समान रूप से देखा जाता था, और सभी वर्ग जो है इस संघ के साथ जो है जुड़ सकते थे, है ना। चाहे वो राजा हो, चाहे वो क्या हो जी, राजा हो, व्यापारी हो, किसान हो, है ना, निचला तबका का लोग हो, क्षुद्र लोग, कोई भी, है ना, हर कोई इंसान जो है बौद्ध संघ से जुड़ सकते थे। लेकिन जो भी जुड़ेंगे, सबकी जो है वैल्यू जो है समान होगी। क्या होगी जी? समान। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इसका विशेष महत्व रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। राजा का नाम लेंगे तो हम, है ना, प्रचलित राजा अशोक सम्राट, कौन जी? अशोक सम्राट, है ना। कलिंग के युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है। कैसे हृदय परिवर्तन होता है ना, वो ऐसे राजा थे जो हर जगह जो है विजय प्राप्त की है। और जब कलिंग का युद्ध हुआ, है ना, कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों को जो है क्या हुआ कि मारे गए। बहुत सारे लोग जो है क्या हुए, मारे गए उसमें, है ना। और क्या हुआ, किसी का जो है हाथ कट गया, पैर कट गया, सारे तरफ जो है खून ही खून नजर आया। तो उनको लगा कि ये सब किसके वजह से हुआ है? हमारे वजह से हुआ है। और वहां उनका हृदय परिवर्तन होता है, और बौद्ध
धर्म के लोगों के साथ संपर्क में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, और बहुत सारे है ना धर्म का निर्माण करवाया, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते थे। अच्छा, ठीक है, अब वो प्रचार प्रसार कैसे करते थे? घूम घूम कर करते थे, जगह जगह जाते थे, है ना। जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होती है, जमातें निकलती है, वो क्या करते हैं, जगह जगह जाकर अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, है ना। उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी, है ना, ये लोग जगह जगह जाकर, है ना, लड़का लोग जो है भिक्षा मांगते हैं और वहीं जाकर जो है किसी भी, है ना, पेड़ के नीचे या कहीं पर भी जो है शिक्षा देना, है ना, शुरू कर देते हैं, और लोग जो है उनसे जुड़ते हैं, फिर शिक्षा प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। जो लड़के लोग जो थे उनको भिक्षुनी कहा जाता था, सॉरी भिक्षु कहा जाता था, और जो औरत लोग होती थी उनको क्या कहता था, भिक्षुनी कहा जाता था, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? स्तूप के बारे में। स्तूप देखिए, महात्मा बुद्ध के जो है मौत होने के बाद, है ना, उनके अवशेषों को, उनके क्या जी, अवशेषों को जो है, महात्मा बुद्ध के अवशेषों को जो है जगह जगह से इकट्ठा किया जाने लगा। जगह जगह से क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाने लगा, है ना। तो जिन जगहों पर इकट्ठा किया जा रहा था उन्हीं जगहों को क्या कहा गया? स्तूप। क्या कहा गया जी? स्तूप। स्तूपों में सबसे पॉपुलर जो है सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप है जी? सांची का स्तूप है। सांची का जो स्तूप था वो बड़ा खास था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यों खास था, है ना। तो इनका जो निर्माण है, निर्माण इसका कोई भी करवाते थे, है ना, दान के रूप में। राजा भी कराते थे, व्यापारी भी कराते थे, है ना, किसान भी कराते थे, यानी खुश होकर जो भी दान के रूप में जो है कहीं पर भी जो है स्तूप का निर्माण कर सकते थे। उन स्तूपों में क्या होता था, है ना, जो महात्मा बुद्ध है उनके उनके जो अवशेष जहाँ जहाँ से मिले हैं उनसे रिलेटेड संबंधित अवशेष, उनको जो है वहां पर इकट्ठा करके रखा जाता था, ठीक है। अच्छा, अब स्तूपों की संरचना कैसी होती थी, तो इसको समझिए, स्तूपों की संरचना कैसी होती है ना। स्तूप कुछ इस आकार का होता था, है ना। स्तूप जो है सबसे नीचे, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? अंड। क्या कहते हैं जी? अंड कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अंडा लिख देगा तो गलत मत समझिएगा। और उसके बाद यहाँ से जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, और यहाँ से जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। ये इस तरह से होते, ठीक है, ठीक, इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। और यहाँ पर जो है फिर एक और होता था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से फिर एक और, ठीक, इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो है होता था, है ना। किसका जी? स्तूप। किसका? स्तूप, है ना। तो ये निचला भाग को हम क्या कहेंगे? अंड, है ना। और इसको हम क्या बोल देते हैं जी? इस वाले भाग को हम कह देते हैं हमिका। क्या कहते हैं? हमिका कहते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो खड़ी संरचना है, जो तोरण, इसको कहते हैं तोरण, है ना। ये द्वार, जो गेट है ना, उसी पे होता था, इसको कहते हैं तोरण द्वार। क्या कहते हैं? तोरण द्वार, ठीक है। और सबसे ऊपर जो होता था, है ना, ये आपका होता था क्या जी? छत्र। क्या होता था? छत्र। समझ में आया? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, है ना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये लिखने के साथ अगर फिगर भी बना दीजिएगा, बहुत आसान है ना। एक अंडा की तरह बना लेना है आपको, है ना। इसको अंड लिख दीजिएगा, उसके बाद एक तोरण द्वार बनाना है, इसको लिख दिया तोरण द्वार, इसके ऊपर एक हमिका हो गया, इधर हो गया छत, है ना। मेन मेन दर्शा दिएगा तो समझेगा, है ना, वहां पर एग्जामिनर भी समझेगा कि नहीं आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर, है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग इधर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना, स्तूपों का बचाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, सबसे पहले बौद्ध से संपर्क आके लोग क्या करते थे? संघ बनाते थे, और संघ के बाद क्या करते? जो जो भी इस संघ से जुड़ते थे वो सादा जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे जी? सादा, सिंपल जीवन जीते थे, है ना। पुरुष और महिला, है ना, दोनों ही जुड़ सकते थे। पहले पुरुषों का परमिशन था, बाद में महिलाओं को भी मिल गया, है ना। पहली महिला जो जुड़ने वाली वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो उनकी दाई थी, जिन्होंने उनका लालन पालन पोषण, है ना, किया था जब उनकी माँ के मौत के बाद। इसमें सभी वर्ग जुड़ सकते थे, चाहे वो राजा हो, रंग हो, व्यापारी हो, किसान हो, जो भी हो, है ना। अच्छा, इनका प्रचार कैसे होता था कि जगह जगह घूम घूम कर ये लोग अपना प्रचार प्रसार करते थे। स्तूप के बारे में हम लोग बात किए कि स्तूप क्या होता है। स्तूप बौद्ध धर्म, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनसे संबंधित जितने भी अवशेष थे उनको जो है जगह जगह से इकट्ठा किया जाता था। जहाँ इकट्ठा किया जाता था उसको क्या कहा गया? स्तूप कहा गया, ठीक है। अच्छा, स्तूप का निर्माण कोई भी करा सकते थे, है ना, राजा, व्यापारी, किसान, जो भी है, दान के रूप में
देते थे और स्तूप का निर्माण होते थे। अशोक सम्राट जैसे बहुत सारे स्तूप का निर्माण किया है। अच्छा, स्तूपों की संरचना हम बड़ा अच्छे तरीके से बताया आपको। इस ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, छत्र, इसको हमिका, और इसको क्या कहते हैं, अंड, और इसको कहते हैं तोरण द्वार। ठीक है, तोरण द्वार बड़ा खूबसूरत होता था। ठीक है, कभी सर्च मारिए तो देखिए। आज यहीं तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, स्तूपों की बचाव। ठीक है, चलो वहां रोक दो।